कर रहे हैं कि छड़ी बगैर सहारे के नहीं चल सकती। बंधन का अनुभव भी तो कुछ खास नहीं रहा, ये तक बता दिया और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें जेल नहीं रहा है। झरिया के नशा में हो, झरिया पीते हैं ना सब, झरिया के नशा में उसे लोट पोट रहे हैं, इसीलिए कुछ बता दिए हैं। क्या कहेंगे? नौकर वो हमको मालिक के इशारे पर बोलता है, हमसे लड़ा जाएगा, बहुत मजबूती से लड़ा जाएगा। और हमारे सब प्रतिनिधि खड़े हैं, सब प्रतिनिधि खड़े हैं। ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, प्रतिनिधि मालिक होता है। जनता की समस्या सीधे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हाथ में नहीं आएगा, तब तक हम समाज के सामाजिक न्याय और राजनीतिक परिवर्तन हम नहीं कर बिना ओम प्रकाश राजभर के सलाम किए इस उत्तर प्रदेश या देश में किसी का भला नहीं होने वाला में। जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी रहेगी, 80 लोकसभा सीट वहां जीती जाएगी। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। पूर्व भाजपा सांसद हरि नारायण पर पलटवार, झड़िया के नशे में है भाजपा के पूर्व सांसद। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। उत्तर प्रदेश के बागी बलिया के बेलथा और तहसील के पलिया गांव में सुभाषपा के जिला अध्यक्ष अरुण यादव के नेतृत्व में आयोजित आज मंगलवार की अपराह्न कार्यकर्ता संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि झड़िया के नशे में है भाजपा के पूर्व सांसद। पूर्व भाजपा सांसद हरि नारायण पर किया जमकर पलटवार। जनता के दुख दर्द के लिए समर्पित है सुभाषपा। विधायक के प्रतिनिधि होते हैं हमारे सभी कार्यकर्ता। देश के गरीब लाचार किसी भी मरीज को उनकी जिंदगी बचाने के लिए सभी खर्च सुभाषपा वहन करेगी। पॉलिटिकल पावर के बिना सामाजिक न्याय और राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं। बिना ओम प्रकाश राजभर को सलाम किए बगैर नहीं होगा किसी का भला। मैं बलिया जिला के बेलथा रोड में मौजूद हूँ और यहाँ पे सीआर ब्लॉक के बलिया में जो है अरुण राजभर की एक जो है सभा चल रही है, जो इस भाजपा के राष्ट्रीय जो है महासचिव हैं, और उनसे जो है बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो है सभा का जो है छोटे से गाँव में एक सभा रखी थी, क्या मकसद रहा, क्या इसका जो? देखिए, इस देश की तरक्की तभी होगी जब गांव की तरक्की होगी, और गांव की तरक्की कराने के लिए, गांव की समस्याओं को सुनने के लिए, गांव के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि चुनाव के समय ही नेता गांव में आते हैं और चुनाव बाद गांव में दिखाई नहीं देते। और एक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटा गांव में रहती है और जनता के दुख और दर्द को समझती है और जनता के दुख और दर्द का निवारण करने के लिए हमेशा से प्रयास करती है। उसी कड़ी में आज हम लोग इस गाँव में आए थे और हमारे संगठन के लोगों का ये सुझाव था कि गांव की जनता चाह रही है कि यहाँ आइए, तो हम लोगों ने जनता के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचे। बात तो आपने बहुत अच्छी कही है। नेता जो है दिखाई देते हैं जो क्षेत्र में, वैसे ही जो आपके विधायक भी जो है कुछ मामला जो अभी गरमाया हुआ, उन्होंने अभी तक जो है इतने साल, 1 साल करीब जो है चुनाव को हो गए, लेकिन कोई अपना प्रतिनिधि भी नहीं बनाया कि जो उनसे मिल सके। तो इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? यहाँ सब प्रतिनिधि खड़े हैं, सब प्रतिनिधि खड़े हैं। ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है गुरु, यहाँ सब प्रतिनिधि मालिक होता है। जनता की समस्या सीधे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचती है। जनता की समस्या हम लोगों तक सीधे पहुंचती है। किसी भी समस्या का निदान, विधायक तबियत खराब है, उनकी पत्नी का तबियत खराब है, वो अभी अपनी पत्नी की तबियत में जूझ रहे हैं, वो ठीक होंगे तो जनता के बीच में रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने हमको समर्थन किया, जिन लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया है, हमारे सभी कार्यकर्ता उनके साथ किसी प्रकार का कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, उनके बीच में खड़े हैं, उनके दुख दर्द को हमेशा से समझ रहे हैं, उनके निवारण के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र के विकास में हमारा किसी प्रकार का कोताही हो रहा है। आप देखिए अभी सदन में यहाँ के वर्तमान विधायक हमारे सदन में हर समस्या को लेकर जिक्र किए, तो जो काम सदन से होना है उस काम को बखूबी निभा रहे। जनता की जो जनता ने चुनकर के यहाँ से अपना प्रतिनिधि भेजा है, वो बखूबी अपने काम को निर्वहन कर रहे हैं। आने वाले समय में आपके बीच में होंगे और जनता के बीच में अनवरत बने रहेंगे। सभी लोग, हम लोग बने हैं ना, हम लोग राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, तो आप जनता के हित के देखते हुए क्या आप कहेंगे, उनको प्रतिनिधि अपना यहाँ नियुक्त करना चाहिए या नहीं? देखिए, वो उनका मसला है, वो क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं, ये हमारे सभी प्रतिनिधि हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला के अध्यक्ष, ये सब प्रतिनिधि हमारे हैं। यही वोट दिलाते हैं, देते हैं, यही जनता के बीच में जाते हैं। कुछ इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उन्होंने कुछ लेटर भी जारी किया है कि मंच से जो अपना प्रतिनिधित्व का दावा कर रहा है उसके खिलाफ जो है हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, वो क्या करते हैं वो उनका विषय है, ठीक है। अभी ऐसी संज्ञान में हमारे बातें नहीं है, जब संज्ञान में बात आएगी तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की नीति, सिद्धांत, जनता के न्याय के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम घरेलू बिजली के बिल माफी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जातिवाद जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम घरेलू बिजली के बिल माफी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दारूबंदी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई से हम जनता को जोड़ रहे हैं।
ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है। ये डॉक्टर अंबेडकर लड़ाई लड़ते थे, ये छत्रपति साहू जी महाराज लड़ाई लड़ते थे, ये लोहिया जी लड़ाई लड़ते थे, ये मान्यवर कांशीराम लड़ाई लड़ते थे। उस लड़ाई को जिन लोगों ने लड़ करके इस धरती से विदा हो गए हैं, उसी को आगे बढ़ाने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। और सभी लोग मिलकर के, हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के लोग इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं। इसीलिए हम लोगों का कारवां लगातार बढ़ रहा है। हमारा एक मिशन है, जब तक पॉलिटिकल पावर हाथ में नहीं आएगा तब तक हम समाज के सामाजिक न्याय और राजनीतिक परिवर्तन हम नहीं कर पाएंगे। और समाज को राजनीतिक परिवर्तन तभी कर पाएंगे जब हम सामाजिक बदलाव लाएंगे। इसीलिए समाज को जगा रहे हैं, अभी उनको राजनीतिक ताकत देने की तैयारी कर रहे हैं। उनके अंदर राजनीतिक चेतना जगेगी, अपने आप सामाजिक बदलाव के लिए वो संघर्ष करने लगे। पॉलिटिकल पावर का क्या मतलब है? कोई गठबंधन की जो संभावनाएं हैं इस देश में ना सबको जरूरत है। बिना ओम प्रकाश राजभर के सलाम किए इस उत्तर प्रदेश या देश में किसी का भला नहीं होने वाला है। आने वाले समयों में जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रहेगी, 80 लोकसभा सीट वहां जीती जाएगी। तो कहाँ उम्मीद है समाजवादी ये सुभाषपा की? जनता 24 करोड़ जनता के बीच में है। जनता मालिक है कि नेता मालिक है? इस देश की जनता मालिक है, जज वही है, फैसला उनको देना है, वोट उनको देना है। नेता तो सिर्फ रास्ता दिखाता है। नेता तो ये भी कह रहे हैं कि छड़ी बगैर सहारे के नहीं चल सकती है। देखिए, वो इसीलिए कह रहे हैं कि जिन लोगों का सहारा खत्म हो चुका है, अब वो सहारा ढूंढ रहे हैं। हमारा सहारा छड़ी एकदम डट के लड़ रही है, इसीलिए कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। गठबंधन का अनुभव भी तो कुछ खास नहीं रहा आपका? बहुत अच्छा रहा है अनुभव, बहुत खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। और हर जगह आपके परिवार में बर्तन है, खनकते रहते हैं, वैसे हर दल में खनकते रहते हैं कुछ न कुछ। तो हम लोगों का कारमा है, देखिएगा अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो फार्मर जो है एमपी यहाँ के हैं, हरिनारायण राजभर जी, उन्होंने आपके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफिया तक बता दिया और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें जेल में होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, तो वही सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना, वही तो जज है ना। फैसला जज का जो जांच पड़ताल है, पुलिस वही है, एसपी वही है, डीएम वही है, मालिक वही है, तो उनको कौन मना कर रहा है? देखिए क्या होता है ना, कुछ व्यक्ति होते हैं जो नशा में बोलते हैं। आदमी अगर ज्यादा नशा कर लेता है, कभी कभी होता है उसका पावर, पहले कम पावर वाला मिलता था तो थोड़ा सा कम बोलते थे, अब पावर थोड़ा बढ़ गया, तो अब पावर जितना बढ़ रहा है उतना उनको उनके जुबान से वही चीज निकल रही है जो जनता पसंद नहीं कर रही। आपको भी जनता ने मौका दिया था। जो कल्पनाथ राय जी की सोच थी कि मऊ को कमिश्नरी बनाया जाए, क्या उस मसले को हल कराने में सफल रहे? उन्होंने कभी मसले को हल कराने में सफलता नहीं प्राप्त की। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उस मसले को हल कराने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। वो किसके लिए लड़ रहे हैं? वो ओम प्रकाश राजभर से लड़ रहे हैं, क्योंकि तकलीफ उनको इस बात से है कि राजनीति की जो जमीन है ना, उनकी यहाँ से खत्म हो चुकी है। अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है। झरिया के नशा में हो, झरिया पीते हैं ना सब, झरिया के नशा में उसको लोट पोट रहे हैं, इसीलिए कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी तो इसी तरह के सवाल कर रहे हैं, वो जोकर तक जो है बता दिए हैं। इस पर क्या कहेंगे? वो हमको कहेंगे कि ये बहुत बड़े नेता है। देखिए क्या होता है, बंधन में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह के जो है सवाल आ रहे हैं। हमारा वो नहीं, देखिए एक होता है लोडर और एक होता है लीडर। लीडर जो होता है वो मालिक होता है, लोडर क्या होता है? नौकर। तो नौकर मालिक के इशारे पर बोलता है, तो मालिक जो उनको समझा देते हैं, लोडर लोग वही बोलते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मालिक है, हैसियत है तो सदन में बोल के दिखावे कि भर और राजभर जाति को 11 मार्च को आदेश आया है, उसको लागू करने के लिए सरकार पहल करे। अकेले किसी ने अगर सदन में आवाज उठाया है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। जातिवाद जनगणना पर सवाल उठाया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। गोंड खरवार को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का आवाज उठाया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। बिजली के बिल माफी का सवाल उठाया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। शराबबंदी की बात उठाया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात उठाया तो माननीय, ये लोग कहाँ थे? सुर्ती मल के खा रहे थे। तो इन लोगों को जनता देख चुकी, बेनकाब हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को हल्के में लेती है। नगर निकाय चुनाव करीब है, पार्टी की क्या जो है आपकी संभावनाएं? दमखम से लड़ा जाएगा, बहुत मजबूती से लड़ा जाएगा और हमारे हर एक कार्यकर्ता इस लड़ाई में एक कदम रोज बढ़ रहे हैं। इस बार अच्छे अच्छे पहलवानों को ये पीले गमछे वाले उलाट देंगे। संगोष्ठी के दौरान सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील सिंह, प्रदेश महासचिव शिवेंद्र बहादुर सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष दिनेश राजभर व उमेश अंबेडकर, तैमूर खान, अजहर अली, मोहम्मद आतिफ जमील, मिथिलेश राजभर, कुंजन राजभर, सुग्रीव राजभर, हरिश्चंद्र राजभर, मदन राजभर, शिवमुनि, शिव कुमार पासवान, मदन यादव, अनिरुद्ध यादव, धर्मेंद्र कुमार, जयराम यादव, हरिनाथ राजभर, अंशु राजभर, अनिल राजभर सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
इस संगोष्ठी की अध्यक्षता बसंत बहादुर यादव पूर्व प्रधान ने किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता के संबोधन के दौरान बीच बीच में वरिष्ठ पदाधिकारियों का गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं से स्वागत भी होता रहा। बलिया जिला अध्यक्ष अरुण यादव के पैतृक निवास पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता प्रीति रहे। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से शब्बीर अहमद के साथ शीतल निर्भीक की रिपोर्ट।